नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 10 CBSE के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको चैप्टर 5 जो है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उस पे वीडियो लेक्चर नंबर 2 प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और सुनेंगे। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल जो है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। आगे शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिएगा, मैं आपको जो पिछला वीडियो था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, उस पे किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, उसकी nth टर्म क्या होती है, उसके लास्ट से कोई टर्म निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, इन बातों पे मैंने चर्चा आपसे की थी। आज हम इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे आपकी बुक के। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है बुक का, एक्सरसाइज है 5.2। उसमें एक आपको टेबल दे रखी है जिसमें कि 5 पार्ट है क्वेश्चन के, और उस टेबल में 4 कॉलम बने हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले कॉलम में ए लिखा हुआ है, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। दूसरे कॉलम में लिखा डी, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर। तीसरे में लिखा एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कौन से नंबर आपको चाहिए, टर्म्स कौन से टर्म चाहिए। और ए एन का मतलब nth टर्म। अब आपको इन 4 कॉलम में से 3 कॉलम में तो कॉलम फिल्ड है और एक कॉलम खाली है, वो आपको पता करना है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में ये ए का वैल्यू दिया, डी का दिया, एन का दिया, तो ए एन का पूछ लिया। सेकंड में आपको बाकी सब दिए, डी पूछ लिया। थर्ड में आपको सब दिए हैं, ए पूछ लिया। फोर्थ में आपको सब दिए हैं, एन पूछ लिया। और फिफ्थ के अंदर वापस आपको ए एन पूछ लिया। अब देखिएगा, ये जो ए एन इस कॉलम में ए एन आ रहा है ना, इसका मतलब आपको ए एन का जो फॉर्मूला है मैंने प्रूव किया था, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको काम में लेना है। देखिए, ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ सबका मैं। फॉर्मूला जो काम में लेंगे वो है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस विल बी यूज फॉर सॉल्यूशन ऑफ ऑल पार्ट्स। ये जितने पांचों पार्ट है ना, उसको सॉल्व करने में यही फॉर्मूला काम आएगा। मैं पहला पार्ट करने जा रहा हूँ। फॉर्मूला लिख दिया, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपने क्या किया कि जो जो वैल्यूज दे रखी हैं वो सब इसमें रख दी। ए की वैल्यू 7, एन की 8 और डी की 3 दी हुई है। देखिए, ए की 7, डी की 3 और एन की 8, ये हमने सब यहाँ पे लिख दी। अब ये एक सिंपल इक्वेशन बन गई और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए एन की वैल्यू निकाल देंगे। इट इम्प्लाइज ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से गया तो 7 इंटू 3। इट मीन्स ए एन बराबर 7 प्लस 7 21। इट मीन्स ए एन बराबर क्या हो गया, देखिएगा 21 साथ कितने होते हैं, 28, 28। आपको वैसे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भरना है 28, जिसको मैं रेड पेन से भर देता हूँ 28। ये मैंने फिलअप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। अब देखिएगा इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट ये था, फॉर्मूला वही काम में लेंगे। अब इस बार आपको ए एन 0 दे रखा है, ए दे रखा है -18, एन दे रखा 10 और डी निकालना है। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। 0 इजिकल टू -18 प्लस 10 में से गया तो 9 इंटू डी, 9 डी। अब ये 18 माइनस इधर लेके आएंगे तो प्लस 18 हो जाएगा, इजिकल टू 9 डी। अगर 18 बराबर 9 डी है तो 9 डी बराबर 18 होगा निसंदेह। और अब देखिएगा, अगर 9 डी की वैल्यू 18 है, डी कितनी हो जाएगी, 18/9, यानी कि डी बराबर 2। देखिए, आंसर इसमें भर देंगे, डी बराबर 2। इसके अंदर डी है ना, ये लिख देंगे डी बराबर 2। ध्यान दीजिएगा कि जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि सिस्टमेटिकली काम करने से नंबर पूरे मिलते हैं। तीसरा पार्ट, फॉर्मूला वही काम आएगा। इस बार ए एन दे रखा -5, एन दे रखा 18, टी दे रखा -3। तो क्या होगा देखिएगा, इट इम्प्लाइज -5 इजिकल टू ए प्लस 17
गुणा -3। इट इम्प्लाइज, देखिए जब कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हर स्टेप का आगे इट इम्प्लाइज लगाना ज़रूरी होता है। इज इक्वल टू ए। अब देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस 17 थी 51। इसके बाद हम इसको करते हैं, मान लीजिए ऐसे, इट इम्प्लाइज। अब देखिएगा ए प्लस का है, उस साइड में इसको उधर रहने दो। इस -51 को इधर लेके आएंगे तो -5 + 51 इज इक्वल टू ए। अब 51 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 46 इज इक्वल टू ए। अगर 46 बराबर ए है तो ए बराबर 46 हो जाएगा, कहाँ दिक्कत है इसमें? तो आंसर आ गया 46। तो यहाँ भर देंगे तीसरे पार्ट में 46, यहाँ भर देंगे हम 46, ठीक है। अब चौथा पार्ट देखिए आप। चौथा पार्ट में फिर वही फॉर्मूला काम आएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस बार क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं, मैं लिखना भूल गया इसके अंदर। चौथे पार्ट में आपको ए दे रखा -18.9। तो और क्या क्या दे रखा है? अननोन क्या है इसके अंदर? चौथे पार्ट में अननोन है इसके अंदर एन, और ए एन दे रखा है 3.6। तो ए एन दे रखा है 3.6 इज इक्वल टू ए दे रखा है इसके अंदर -18.9, -18.9 प्लस एन हमको निकालना है, तो n-1, और डी आपको दे रखा है, डी इसमें दे रखा है 3, ये डी दे रखा है इसके अंदर 2.5, तो इंटू 2.5। बस अब देखिएगा ये जो माइनस के 18.9 है ना, इसको इधर लेके आएंगे तो 3.6 प्लस 18.9 हो गया इज इक्वल टू 2.5 इंटू n-1। मैं जो मेथड अपना रहा हूँ सॉल्व करने का, उसको आप ध्यान से देखिएगा। अब 18.9 में हम 3.6 ऐड करेंगे तो 18 3 21, और 0.9 और 0.6 होते हैं 1.5, 21 और 1.5 होता है 22.5, तो 22.5 हो गया इज इक्वल टू 2.5 इंटू n-1। अब आप देखिए ध्यान से कि ये 2.5 का n-1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो डिवाइड हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू n-1। और 22.5 को जब आप 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, बराबर 9 ही आएगा, बराबर n-1। और 1 इधर लाएंगे तो 9 + 1 हो जाएगा, बराबर n, यानी कि ये हो गया 10 बराबर n। और 10 बराबर n कहूँ या n बराबर 10 कहूँ, एक ही बात है, क्या फ़र्क पड़ता है? 10 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 10। अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। लास्ट पार्ट आप देखो ध्यान से, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला है। इस बार आपको ए निकालना है, ए एन बराबर ए आपको दे रखा 3.5 प्लस, अब ए एन दे रखा 105, 105 में से एक गया तो 104, लेकिन डी 0 है। अब आप देखिए 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही तो आएगा, और 0 में कुछ भी जोड़ेंगे 0 ही आएगा, सॉरी 0 में कुछ भी जोड़ेंगे वही आएगा। तो n इज इक्वल टू 3.5 आ गया। आपने क्या देखा, जो फर्स्ट टर्म है वही n टर्म है, यानी हर टर्म 3.5 है। क्यों? कॉमन डिफरेंस 0 है। यानी अगर मैं कहूँ आपसे ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेस उसको लिखिए, तो पहली टर्म है 3.5, अगली क्या आएगी? डी जोड़ेंगे, डी कितना है? 0। 3.5 में 0 जोड़ने से 3.5 ही रहता है, फिर 0 जोड़ेंगे फिर 3.5 रहेगा, फिर 0 जोड़ेंगे फिर 3.5 रहेगा। तो आप चाहे इसके कितने टर्म्स ले लीजिएगा, हर टर्म इसकी 3.5 ही रहेगी। क्यों? कॉमन डिफरेंस 0 है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3.5, ए एन की वैल्यू 3.5। तो यहाँ आ गया 3.5। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन
पूरा कर दिया। अब दूसरा करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन करने के पहले मुझे आपको कुछ बातें समझानी पड़ेगी, ताकि वो आगे जो क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें हेल्पफुल होंगी आपके लिए। एक इम्पॉर्टेंट नोट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एक महत्वपूर्ण बिंदु है। व्हेन 3 टर्म्स आर इन एपी, जब 3 टर्म्स एपी में होती है तो क्या होता है। देखिए ध्यान से, मैं एक क्वेश्चन है उसको करने में इसकी हेल्प लूँगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई 3 नंबर लिख दिए एपी के अंदर। जैसे मैंने शुरुआत की, मैंने 5 से, इसमें 10 जोड़ा 15 हो गया, इसमें 10 जोड़ा 25 हो गया। ओके, आप अगर ध्यान से देखेंगे ये मिडिल टर्म है, ये फर्स्ट और लास्ट की सम का आधा है। 15 इजिकल टू 5 प्लस 25/2। और आप देखते हैं कि 25 और 5 30, और 30 का आधा 15 होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इफ़ ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। मैं इसको काम में लूँगा एक क्वेश्चन करने में, इसलिए मैंने आपको ये पहले से ही बता दिया है। ठीक है, नाउ अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है 5.2 का। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 31st टर्म फाइंड करनी है। आप देखिएगा, आपको कोई सी टर्म पता करनी हो, एन पता है ना 31, तो बस आपको ए और डी पता होना चाहिए। लेकिन आपको ए और डी दिए नहीं है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया नहीं। लेकिन एक चीज़ दी है आपको, हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। यानी जिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात चल रही है उसकी जो 11वीं टर्म है वो 38 है, और 16वीं टर्म जो है वो 73 है। अगर ऐसा है तो 31वीं टर्म आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, पहले तो एक फॉर्मूला लिखते हैं। हम जानते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। इस बार मैंने ए एन को उधर लिख दिया, राइट हैंड साइड में। ये फॉर्मूला मैं काम में लूँगा, ये एनाटॉम के लिए फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या कह रखा है कि 11th टर्म जो है वो 38 है। हमको ए और डी नहीं पता अभी तक, तो ए प्लस 11th टर्म यानी कि n बराबर 11 माइनस 1, डी हमको नहीं पता है। और टर्म आपको दे रखी है 38, यानी ए एन जो है वो 38 है। इसका मतलब a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। देखिए, अभी तो मैं आपको समझा के कर रहा हूँ, इसलिए समय लग रहा है। आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको बहुत फास्ट काम करना होगा। जैसे ही कहा आपको कि 11वीं टर्म 38 है, तो 11वीं टर्म का मतलब होता है a प्लस 10d। मैं कहता आपसे 50वीं टर्म तो a प्लस 49d। मैं कहता आपसे 18वीं टर्म तो a प्लस 17d। मैं कहता आपसे दूसरी टर्म तो a प्लस d। मैं कहता आपसे 7वीं टर्म तो a प्लस 6d। हमें 11वीं टर्म की बात चल रही है तो a प्लस 10d, तो सीधा ये आ गया। मैंने हालांकि उससे किया था, बाकायदा n रखा, एक घटाया, उसमें से ये आ गया। ठीक है ना। आल्सो अब देखिएगा, आल्सो अभी तो मैंने कौन सी टर्म काम में ली थी, 11th। अब मैं काम लूँगा 16वीं। तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, और 16वीं जो टर्म है वो दे रही कि आपको 73। ये 73 है, यानी 16वीं टर्म 73 है। यानी एक बार तो आपने ए एन को लिख दिया 38 और एक बार लिख दिया आपने 73। ये हो गया a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। जब बात चलती है ना 16वीं टर्म की, तो a प्लस 15d। अब हमें क्या करना है, ये जो दो इक्वेशन बन गई है इनको सॉल्व करके आपको a और d निकालना है। और जैसे आप इनको सॉल्व करके a और d निकालेंगे, आपके लिए काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए, मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जो ज़्यादा डी होता है ना उसको ऊपर लिखते हैं,
15D इसमें 10D है, तो इस इक्वेशन को ऊपर लिखूंगा। तो a + 15D इक्वल टू 73। मैं आगे ले जाता हूँ इसको। a + 15D बराबर 73। a + 15D बराबर 73, ये इक्वेशन नंबर 2 थी भाई। a + 15D बराबर, और a + 10D था 38। a + 10D था 38। अभी बिल्कुल ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो है ना, वही हो गई बिल्कुल सिंपल से। अगर आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 1, ध्यान दीजिएगा, एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा मैंने, 2 को लिखा सर्कल में, 1 को सर्कल में, यानी कि आप 2 में से 1 नहीं घटा रहे हैं। ये मत करते ना 2 - 1 तो गुरुजी 1 होता है। आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा रहे हैं। जब कोई चीज़ घटाते हैं ना तो साइन चेंज करते हैं। देखिए साइन, ये प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। अब देखिए ए से कट गया, यहाँ 15D में से 10D गया तो 5D बचा। वहाँ 73 में से 38 गया, 35 बचा। ठीक है ना, 5D हो गया 35। तो बताओ D कितना हो जाएगा? 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा ना, तो D 7 आ गया भाई। अब जब D 7 आ गया तो आप D की वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन 2 में रखें चाहे 1 में रखें, आपका आंसर आ जाएगा। 1 में रख लेते हैं, तो लिख देते हैं फ्रॉम 1। 1 क्या था? a + 10D, तो a + 10D आप निकाल चुके 7 = 38, यानी कि a + 70 = 38, यानी कि a = 38 - 70, यानी कि a = -32। a आ गया -32। अब आपको a मिल गया, आपको d मिल गया। क्या चाहिए था आपको? आपसे कहा गया था फाइंड द 31st टर्म, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। अब देखिए लिखेंगे अगेन, फिर से हम जानते हैं कि जो an होता है वो a + n - 1 × d होता है, होता ही नहीं होता है। अब आपको कौन सी टर्म चाहिए? 31st। देखिएगा आपको 31st टर्म निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस मामले में n को लिख दूँगा 31, तो a 31 = a था आपका -32 + n 31 - 1 × d था आपका 7, यानी कि a 31 = माइनस के 32 प्लस 31 में से a कम करेंगे 30 आएगा, 30 और 37 जा 210। और जब आप 210 में 32 घटाएंगे तो कितना आएगा? सिर्फ 1 4 में से 178 आएगा। बहुत आसान सवाल हो गया ये। 210 प्लस के हैं, 32 माइनस का है, तो मैंने 210 में से 32 घटा दिए, तो आपके हो गए 178। ये हमारा आंसर आ गया। वेरी सिंपल। देखिए मैं जब पढ़ाता हूँ आपको, तो जो चीज़ मैंने समझाई होती है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं करवाऊँगा, और आपको भी घर पे क्वेश्चंस करने हैं, और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो मेरे से पूछने हैं। जरूरी नहीं कि आपकी किताब के सवाल पूछे, आप किसी और बुक के भी पूछ सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको कहना भूल गया बच्चों, सब ध्यान सुनो। आप CBSE 10 से हैं, अगर आप कुछ बच्चे मेरे को आज इस वीडियो में सुन रहे हो, तो आप सब लोगों के लिए एक संदेश है, आप उसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। देखिए मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि मेरा एम जो है इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाने का, वो आपको कोर्स कराने का नहीं है। कोर्स तो भाई आपके स्कूल के टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे, कहीं आपने कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रखी होंगी, फीस देके वहाँ करते हैं। मेरा जो एम है ये आपकी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जो कहीं और जगह सॉल्व नहीं हो रही हैं, या अगर सॉल्व कर दी है तो बड़ा लंबा मेथड है, या आपको समझ में नहीं आया है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बहुत अच्छे प्रकार से आपको समझा दूँ, चाहे कितने मुश्किल सवाल हो। मुझे आपको IIT लेवल की तैयारी नहीं करवानी है, केवल आपकी जो बुक्स हैं, जो NCERT बुक है, RD शर्मा है, RS अग्रवाल, और भी जो अच्छी अच्छी किताबें हैं मार्केट में,
आप उनको करो फॉलो, और मैं उनको सॉल्व करूँगा जो आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये मेरा आपसे एक थोड़ा सा आपके लिए निर्देश था कि आप मेरे वीडियो देख के, ये मेरा नंबर है, आप लोग को पता ही होगा, 9521663064, ये व्हाट्सअप नंबर है। आप कोई भी चाहे इंडिया में कहीं भी बैठे हो, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हो, और मैं बहुत जल्दी कोशिश करके, अच्छा जब प्रॉब्लम सेंड करो ना तो अपने आप का पूरा इंट्रोड्यूस ज़रूर करना, नाम क्या है, आपके पेरेंट्स नेम क्या है, उनके नंबर क्या है, ताकि एक बार मुझे आइडिया हो जाए भाई कहाँ से बोल रहे हैं, क्या है। अननोन आदमी तो मैं कैसे एंजॉय करूँगा, नहीं करूँगा ना। और आपकी प्रॉब्लम मैं ज़रूर सॉल्व कर दूँगा। एक बात, दूसरी बात जो आपसे कहना चाहता हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं हर क्लास के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की बात कर रहा हूँ। 10th क्लास के लिए 2 ग्रुप है, CBSE का अलग है, RBC का अलग है। 12th क्लास के लिए भी 2 है, CBSE RBC अलग अलग है। बाकी सब के लिए एक ही है, क्योंकि सब में सेम कोर्स है CBSE RBC का। ग्रुप कैसे बनेगा इसको आप ध्यान दीजिएगा। आप चाहे मुझको जानते हैं, चाहे मैं आपको जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी रिक्वेस्ट भेजिए मेरे को कि भाई मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहता हूँ आपके। जैसे आप 10 CBSE के हैं तो आप अपना नाम और जिस मोबाइल नंबर को जोड़ना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर, और एक आपके पेरेंट्स की मोबाइल नंबर, ठीक है। और उसके बाद आपके मतलब कौन सी स्कूल से हैं, कहाँ से हैं, ये भी मतलब एक तरह से आपका आइडेंटिफिकेशन पूरा करके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए ज़्यादा बच्चे हैं तो एक साथ वो 7-8 नाम लिख के, मोबाइल नंबर और के गार्जियन के नंबर वगैरह लिख के मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाऊँगा। ऐसे जगह जगह से मेरे पास आने शुरू हो चुके हैं, और आपकी और भेजेंगे तो हो सकता है कि 20-25 का ग्रुप बन जाए, ज़्यादा का भी हो सकता है। तो एक बार ये ग्रुप बन जाएगा ना, ये काम करूँगा अगले 7 दिन के अंदर। फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, आप ध्यान सुनो मेरी बात को। आप जैसे इस ग्रुप के, ये ग्रुप मैं बनाऊँगा और उसका एडमिन मैं ही हूँगा। इस ग्रुप के अंदर कोई तरह की एक्टिविटी नहीं होगी सिवाय मैथ्स के। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड आफ्टरनून, नो गुड नाइट, कुछ भी नहीं होगा। कई बार बच्चे अपने फोटो भेज देते हैं करके, या कुछ चित्र लगा लेते देवी देव, और पॉलिटिकल बातें, कोई इश्यूज़ नहीं होंगे उसके अंदर। वो प्योरली जो ग्रुप होगा पढ़ाई के लिए होगा। ऐसा ग्रुप मैं एक 11th क्लास के लिए बना चुका हूँ, बहुत जल्दी मैं और क्लासेस के लिए बनाऊँगा। अभी आपको 12th CBSE की बात मैं कर रहा हूँ आपसे मैं। तो ऐसा ग्रुप जब बनेगा ना तो उसका फ़ायदा क्या होगा सुनिए। आप चाहे कहीं भी बैठे हों, कहीं भी पढ़ रहे हों, आप अपनी प्रॉब्लम उस ग्रुप में डाल सकते हो सकता है कि 25 का ग्रुप हो, उसमें से 4-6 लोगों ने अपनी अपनी समस्या डाली थी। मैं उन समस्याओं को इकट्ठा करके उनको सॉल्व करूँगा और वीडियो बनाऊँगा उनका, और वो वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा और उसका लिंक इस ग्रुप में डाल दूँगा। आप सोचिए इस चीज़ को, कितना फ़ायदे का ग्रुप होगा। इसमें कोई एक सिंगल पैसा आपको खर्च नहीं करना है। अपनी पढ़ाई जैसे करते हो वैसे करते रहो, जहाँ भी करनी वहाँ करो। बस मेरा काम होगा आपके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और यूँ मैं अपने हिसाब से हर चैप्टर करा ही रहा हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 डैश 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39, आगे इसी प्रकार से। तो ये जो समांतर श्रेणी चल रही है ना, विच टर्म, कौन सा टर्म, यानी इसका कौन सा टर्म 54वें टर्म से 132 ज़्यादा है। इसमें 2 बात आ रही है, एक तो कौन सा टर्म यानी कि AN, तो लिखेंगे लेट AN इज 132 मोर देन A54। यानी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से आपने एक सेंटेंस बना दिया। माना कि जो AN है वो A54 से 132 ज़्यादा है। इट इम्प्लाइज, नाउ AN क्या होता है, A + N - 1 × D, ये तो होता है ना AN। अच्छा, 54वां टर्म क्या होता है, A + 53D, ठीक है। और ये जो AN है
ये ए 54 से 132 ज़्यादा है। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, 132 यहाँ जोड़ देते हैं। अरे भाई, जो छोटी है ना उसमें जोड़ेंगे। जैसे आपसे मैं कहूँ कि 8 3 से 5 ज़्यादा है, 8 3 से 5 ज़्यादा है, तो ज़्यादा कौन हुआ? 8। 8 3 से 3 कितना ज़्यादा है? 5। 3 में 5 जोड़ दिया, इसको बराबर कर। ये तो करोगे ना आप, ऐसा थोड़ी करोगे कि 8 + 5 = 3 कर दोगे, गलत हो जाएगा ये तो जो ज़्यादा है उसको लिख दिया। तो ज़्यादा कौन है? an ज़्यादा है, लिख दिया a + n - 1 किससे ज़्यादा है? a 54 से, यानी कि a + 53d। कितना ज़्यादा है? 132। तो इसके अंदर हमने 132 जोड़ दिया, 132। ये ऐसे, और ये बराबर कर दिया, बस। अब देखिएगा आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। देखिए, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है आपको a, तो a जो है उसका फर्स्ट टर्म है 3, देखा नहीं है 3 आपको। और डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट घटा दो, यानी कि 15 में से 3 घटा दो, यानी कि 12। बस अब आपको ये वैल्यूज पुट करनी है इस इक्वेशन में, और सॉल्व करके एन निकाल लेंगे। ए 3 दिया, 3 लिख दो। एन मेरे को निकालना है, n - 1। डी मेरे को पता है 12 × 12, 132 प्लस ए कितना है इसका? ए है इसका 3 + 53, और डी कितना है इसका? 12। तो 3 + 12 × n - 1 बराबर 132 प्लस 3 प्लस, अब आप इसको जो गुणा कर लें, किसको? 53 को 12 से, 12 × 36, हासिल के 3, 12 × 5 = 60 और 3 × 63, 12 × 3 = 36, 3 बच्चे, 3 हासिल के आगे, 3 × 63। अब देखिए, इधर भी 3 है, उधर भी 3 है, इसको आप सीधे काट सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो 12 × n - 1 बराबर कितना हो गया? 132 में 636 जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, 3 3 6, और 6 और 1 7। अब 12 का n - 1 से गुणा हो रहा है ना, उधर ले जाएंगे तो 12 से भाग लगा देंगे। तो n - 1 कितना हो जाएगा? 768/12। अब देखिए कितना हो जाएगा n - 1। आप 768 में 12 का भाग लगाएं, 12 × 6 = 72, कितने बचेंगे? 4, आगे 8, 48, 12 × 4 = 48। और व्हाट इज n? ये माइनस जाएगा उधर, प्लस हो जाएगा, 64 × 1 = 65, यानी कि 65th टर्म। यानी ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे रखी है ना, 3, 15, 27, 39, इसकी 65वीं जो टर्म होगी, 65वीं टर्म, वो 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो ये आंसर आ गया हमारा, और इतना ही हमको करना था। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, या आप, मैं चाहता हूँ खुद करें। कैसे करेंगे? देखिए, आप 65वीं टर्म निकालेंगे, a + 64d करके, a + 64d करके 65वीं टर्म निकालेंगे। और 54वीं टर्म जो होती है वो भी आप निकालेंगे, a + 53d करके। फिर जब 65वीं टर्म से 54वीं टर्म को घटाएंगे ना, तो 132 आएगा, अगर आपका काम सही है तो ये मैंने अपना काम पूरा किया इस वीडियो का। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।